हेलो माय ब्यूटीफुल, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल एंजेलिक टैरोट मैजिक सीकर में। और आज का टॉपिक मैंने फिर से अगेन रखा है कि आपका पर्सन और आपके बीच की लव लाइफ का आगे फ्यूचर क्या होगा। आपकी और आपकी लव लाइफ का आने वाले समय में फ्यूचर क्या होगा और आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए एडवाइस है। तो बहुत क्विक रीडिंग बनाई है। 2 पाइल्स हैं इसमें। फर्स्ट पाइल में आपके लिए है कॉफ़ी कप एंड सेकंड पाइल में है आपके लिए डेट। तो जिस इमेज की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो उस इमेज को अपनी पाइल चुन करके आप अपना चाहें तो टाइम स्टैम्प पर भी वीडियो को फॉरवर्ड करके वीडियो को देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं पाइल 1 के साथ में। हेलो पाइल 1, तो चलिए जानते हैं कि आपकी लव लाइफ का फ्यूचर क्या रहने वाला है। आपकी लव लाइफ का फ्यूचर क्या रहने वाला है। ये कार्ड को हम यहाँ रख लेते हैं और चलिए जानते हैं आपकी लव लाइफ का फ्यूचर क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम आपके सिचुएशन को समझते हैं और फिर इसके बाद में आपकी फ्यूचर को देखते हैं। तो सिचुएशन क्या है, मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जिन्होंने पाइल 1 चुना है उनकी क्या सिचुएशन है उनकी लव लाइफ में। अगर ये सिचुएशन मैच करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है, नहीं तो आप पाइल 2 को भी चूज कर सकते हो अपने लिए। तो फर्स्ट आपकी सिचुएशन क्या है। 10 ऑफ सोर्ड एंड हैंगमैन। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी राइट नाउ जो आपकी सिचुएशन है बहुत हैंग की है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करूं, आपको रास्ते नहीं मिल रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके लिए आपको लग रहा है कि आपकी लव लाइफ के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। मैं क्या करूं, मैंने इतने सारे एफ़र्ट्स लगाए हैं इस लव लाइफ में, इतने सारे एफ़र्ट्स मैंने अगर मैंने इतना प्रेम अगर भगवान से भी किया होता तो शायद भगवान मेरे लिए धरती पे उतर के स्वयं आ जाते। पर इस पर्सन ने मेरे साथ में हमेशा ही गलत किया है, हमेशा ही मैंने इसके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसको, अगर इसने मुझे 2% प्यार दिया, मैंने इसको 100% प्यार दिया है। फिर भी ये मुझे कोई क्लियरिटी क्यों नहीं दे रहा है। ऐसी सिचुएशन है आपकी इस समय। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे सारे दरवाजे आपके लिए बंद हो गए हैं, कुछ भी अब बचा नहीं है इस लव लाइफ में। मैं क्या फ्यूचर देखूं, कुछ भी तो नहीं बचा है। आपका पर्सन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा जिद्दी है, अपने आगे किसी की बात मानता नहीं है। हो सकता है थोड़ा थोड़ा अब्यूसिव भी हो या कुछ एडिक्शन हो उनके अंदर किसी चीज़ को लेकर के। कोई भी एडिक्शन, जैसे बहुत ज़्यादा जुए की रेस, गेम खेलना, बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाना, और या पर्टिकुलर कोई नशा ही करना। ठीक है, कुछ भी एडिक्शन हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एनर्जी आप ही के लिए है कि आप कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन में हैंग कर रहे हो। आप इनसिक्योरिटी से घिर गए हो इस रिलेशनशिप में। क्या करना चाहिए, क्या ये मेरे लिए राइट है या मेरे लिए नहीं है। तो इनसिक्योरिटी मुझे दिखाई दे रही है आपकी इस समय इस रिलेशनशिप की। चलिए आपका फ्यूचर समझते हैं। आपका फ्यूचर क्या है इस लव लाइफ का। आपका फ्यूचर क्या है इस लव लाइफ का।
4 of Pentacle, 6 of Pentacle, and Queen of Wand, King of Wand, एंड बॉटम में स्ट्रेन का कार्ड। ओके, जहाँ आप इस लव सिचुएशन में अभी ऑब्स्टिकल से घिरे हुए हो, आपको डिसीजन नहीं मिल रहे हैं, कि डिसीजन नहीं लगा कर पा रहे हो कि क्या करूं क्या नहीं करूं, ये मुझे मेरे साथ अब्यूसिव व्यवहार करे, और वहाँ पे आप इस सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके पर्सन आपके काबू में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इनको शेर से कुत्ता बनाते हुए दिख रहे हो। अगर ये बहुत ज़्यादा आप पे हावी रहते हैं तो आप इनको अपने कंट्रोल में कर रहे हो, आप इनको जीतते हुए दिखाई दे रहे हो, इनके दिल को जीतते हुए दिखाई दे रहे हो। करियर को लेकर के अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी तो करियर में भी आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मजबूत होते दिख रहा है। आप लोग साथ साथ करियर में ग्रोथ करते दिख रहे हो। अगर आप भी करना चाहते हो ग्रोथ, तो आपकी भी करियर में ग्रोथ दिख रही है, आपकी भी फाइनेंशियल यहाँ पे इनकम बढ़ती हुई दिख रही है। फैमिली वाले नहीं माने थे तो भविष्य में आपका यहाँ पे फैमिली मानते हुए दिखाई दे रही है। ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग और भी होते हुए दिख रहा है। इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी आ रही है। जितना प्यार दे रहे हो ना, वो सब रिजल्ट आपको इंटरेस्ट के साथ आपको मिलेगा, वो उतना ही प्यार। आपकी स्टेबिलिटी दिख रही, जहाँ पे अभी स्टेबिलिटी सिक्योरिटी नहीं दिख रही थी, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पे अभी सिक्योरिटी दिख रही है, स्टेबिलिटी दिख रही है। जो भी आपकी लव लाइफ में ऑब्स्टिकल थे वो ओवरकम कर रहे हो अपनी लव लाइफ में। शादी का रिश्ता बनते हुए दिख रहा है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है, तो कहीं ना कहीं मुझे शादी की बारात की एनर्जी भी महसूस हो रही है, जहाँ पर्सन आपके बारात लेकर के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ट्रेडिशनल वे में शादी होगी, जिस ट्रेडिशनल को आप मानते हो उस ट्रेडिशनल वे में आपकी शादी फिक्स होते दिख रही है। और कहीं ना कहीं आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहेगा आपके पर्सन के साथ में, उनकी फैमिली के द्वारा साथ में भी। चलिए कुछ गाइडेंस देख लेते हैं एंजल्स की, कि क्या आपको अपनी लव लाइफ के लिए गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए। क्या आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस है? क्या आपकी लव लाइफ को लेकर के एंजल्स के द्वारा गाइडेंस है? ओके, इन नियर फ्यूचर जो मांग रहे हो, इन नियर फ्यूचर है। इफ यू बिलीव विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में अगर आप विश्वास कायम रखते हो अपनी लव लाइफ में, इस सिचुएशन से घबराते नहीं हो, इसमें बिलीव रखते हो, यकीन मानिए आपका रिलेशनशिप जरूर सुधरेगा। ठीक है, आपका रिलेशनशिप जरूर सुधरेगा, आप लोग शादी के बंधन में जरूर बंधोगे, और इसमें कोई शक की बात नहीं है। आपकी एंजल्स खुद मदद करने आएंगी, तो अपना विश्वास बना के रखना, सब कुछ अच्छा है ये विश्वास बना के रखना। ठीक है, तो यस, ये थी पाइल 1 आपके लिए रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं पाइल 2 में। हाय पाइल 2, तो चलिए जानते हैं कि आपकी लव लाइफ का क्या फ्यूचर रहेगा। आपकी लव लाइफ का क्या फ्यूचर रहेगा। सबसे पहले हम आपकी सिचुएशन को समझेंगे। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच करती है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है, नहीं तो आप पाइल 1 को भी अपने लिए चुन सकते हो। चलिए जानते हैं आपकी लव लाइफ का क्या सिचुएशन है। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, क्या है पाइल 2 की लव लाइफ की सिचुएशन। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के पाइल 2 में क्या है उनकी लव लाइफ को सिचुएशन।
टावर का कार्ड एंड 6 ऑफ कप। ओके, वेट कर रहे हो अपने पर्सन का। ब्रेकअप है, सेपरेशन है, रिकंसलेशन की आस लगी पड़ी है। अब मेरा पर्सन रिकंसलेशन करेगा। अब उस पर्सन को मेरी याद आएगी। अब वो मेरी याद करता भी है कि नहीं करता है? क्या इस टावर मूवमेंट, इस ब्रेकअप के बाद में कहीं उसने मुझे भुला तो नहीं दिया? क्या उसको अपनी गलती का एहसास है? क्या आज भी वो मेरे बारे में सोचता है? तो यहाँ पे सेपरेशन है तगड़ा वाला। बेइज्जती वाला भी हो सकता है कि कुछ लोगों की तो एकदम मार कुटाई हो गई हो, या फिर बेइज्जती करी हो, चरित्र पे बात आ गई हो, इसके बाद में टावर मूवमेंट आया है, ब्रेकअप आया। कुछ लोगों का, सभी का नहीं, लेकिन कुछ लोगों, लेकिन टावर मूवमेंट है। रिश्ते की नींव मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मजबूत नहीं थी, और कहीं ना कहीं छोटी सी हवा ने आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। आप रिकंसलेशन चाहते हो, कैसे भी हो रिकंसलेशन हो। आप उसके बारे में दिन रात सोचते रहते हो, दिन रात हर वक्त यही सोचते रहते हो, क्या वो मेरी बात को समझेगा? क्या मेरी बात को उसने समझी होगी अभी तक? क्या उसको अपनी गलती का एहसास हुआ होगा? क्या वो मुझे समझेगा? क्या मुझे वो माफ़ करेगा? आखिर क्यों उसे नहीं दिखाई दिया? आप जैसे तैयार बैठे हो रिकंसलेशन के लिए, डेट प्लान के लिए, क्योंकि आपने डेटिंग का कार्ड भी चुना है कि बस कैसे भी मीटिंग हो, डेट प्लान हो, लेकिन फिर भी नहीं। आपकी हो सकता है कुछ लोगों की यहाँ पे फिजिकल रिलेशन भी बने हों, फिर भी इस पर्सन ने आपका वैल्यू नहीं करा। इसकी वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप कुछ ज़्यादा ही हर्ट हो, क्योंकि आपने तन मन से आपने उसको प्रेम दिया और उसने आपकी वैल्यू नहीं समझी। आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। अपने हर सपने को आपने उसी के साथ जिया है। और पाइल 2, अगर ये अभी तक आपको एक एक शब्द मेरे मैच हुए हैं, तो ये पाइल 2 ये आप ही के लिए रीडिंग है। ये फ्यूचर आप ही का रहने वाला है। आप विंडो सीट पर बैठे हो और या उसकी तरफ देख रहे हो कि ये अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। चलिए जानते हैं कि क्या है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर। मेरी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति के बारे में सोच करके ये रीडिंग देखिएगा। क्या है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर? क्या है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर? डिवाइन एंजल्स, क्या है लव लाइफ का फ्यूचर? क्या है लव लाइफ का फ्यूचर? मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स की क्या है पाइल 2 में इस लव लाइफ की फ्यूचर? जजमेंट, द मून एंड किंग ऑफ कप। आपकी प्रेयर सुनी जाएगी, आपकी प्रेयर सुनी जाएगी। आपको इस सिचुएशन से निकाला जाएगा, बहुत जल्द निकाला जाएगा। आपको नेगेटिव प्रवोक नहीं करनी है, ठीक है? आपको जितना हो जा सके नेगेटिव को प्रवोक नहीं करनी है। ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ये गारंटी है। आप इनके साथ डेट पे जाओगे। आपकी लव लाइफ में हीलिंग लगते दिख रही है। आप अपने एंजल्स को या जिस भगवान को आप मान रहे हो, जिनसे आप प्रेयर्स लगा रहे हो, वो प्रेयर सुन रही हैं, वो आपको आंसर करेंगी। डरना नहीं किसी, ये जो आपको धोखा जैसा लग रहा है ना, ये क्लियरिटी आपको मिल जाएगी क्या करना है। अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़िए। कुछ लोगों के लिए मैसेज है, अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़िए। आपको क्या लगता है
क्योंकि द मून की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है। दोनों ही एनर्जी जब मिक्स हो जाती हैं तो ये मोस्ट साइकिक पर्सन बन जाते हैं। मतलब आपको खुद से पता है कि क्या लाइफ का फ्यूचर है। अपनी इंट्यूशन को सुनिए, अपनी इंट्यूशन को समझिए, किसी भी के बातों में मत आइए कि कौन क्या कह रहा है, किससे कह रहा है। ठीक है, आपको पता है कि ईश्वर आपके हैं, आपकी सुन रहे हैं और वो आपकी आंसर करेंगे। और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आएंगे, आपका रिकन्सिलेशन होगा, आप दोबारा से जुड़ोगे, आपकी लव लाइफ में हीलिंग लगेगी, क्योंकि क्वीन ऑफ कप है यहाँ पे। ये हील होगी एनर्जी, ये टावर मूवमेंट जाएगा आपकी लव लाइफ से, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ऑल इज वेल हो जाएगा। मुझे यहाँ पे क्लैरिटी मिलती दिख रही है आपको। आप जो उनको इतना मिस कर रहे हो, वो पर्सन भी आपको इतना मिस कर रहे हैं, और ये आपको मिलने के लिए दोबारा जरूर आएंगे, आपसे रिकन्सिलेशन जरूर करेंगे। जजमेंट का कार्ड है, शादी का कार्ड भी है, तो मे बी इस रिश्ते को आप शादी के बंधन में भी बनते दिखोगे। सहनाई बजते दिख रही है यहाँ पे, ट्रेडिशनल वे में जाओगे सहनाई है वहाँ पे, तो सहनाई यहाँ पे बजते दिख रही है, आपकी शादी की सहनाई। इंगेजमेंट रिंग आपकी यहाँ पे एक्सचेंज हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शादी का फ्यूचर सिक्योर है, स्टेबल है, आप जैसा चाहते हो वैसी ही एनर्जी है आपकी लव लाइफ में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है एंजल की गाइडेंस जो आपके लिए है, जो आपको बताना चाहती हैं कि आपको अपनी लव लाइफ में क्या करना चाहिए सिक्योरिटी के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, अपनी लव लाइफ को सुधारने के लिए, रिवाइव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल 2 को। डोंट स्टॉप, स्टॉप नहीं होना है। ओके, आई थिंक आपको ये कार्ड दिख रहा हो। डोंट स्टॉप, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में, कुछ महीनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए शांत होकर के सिर्फ अपने समय की प्रतीक्षा करें। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, यहाँ पे भी आस्क फॉर हेल्प की ही एनर्जी थी जजमेंट के कार्ड से। हेल्प मांगिए, जिनसे आप मदद मांग सकते हो इस सिचुएशन से निकलने के लिए। ये सिचुएशन से निकलने में आपको हेल्प मिलेगी, पर हेल्प मांगनी होगी, चाहे वो एंजल से मांगो, चाहे डिवाइन से मांगो, चाहे अपने फ्रेंड से मांगो, लेकिन आपको मांगनी है हेल्प। बिना हेल्प लिए आप नहीं इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते। तो ईगो को भी छोड़ना है, ठीक है, कि मैं हेल्प नहीं मांगूंगा, ये ईगो भी अपने मन में नहीं लानी है। ठीक है, सब चीज़ें हो जाएंगी परफेक्ट टाइमिंग में, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपका सारी चीज़ें हो जाएंगी। बस आपको पॉजिटिव रहना है और माइंड अपना पॉजिटिव बनाए रखना है। ठीक है, रिमेन पॉजिटिव। ठीक है, तो यस पाइल 2 ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और मुझे बताते रहिएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हैं मेरी। अगर हाँ, तो क्या मैं ऐसी ही रीडिंग आप लोगों के लिए अगेन लाती रहूँ पिकअप पाइल में लव रीडिंग की। और सजेस्ट भी कीजिए कि आप कौन से टॉपिक पे लव रीडिंग्स देखना चाहोगे। और आज के लिए प्लीज़ यहाँ तक रीडिंग, तब तक के लिए आने वाले समय के लिए अगली रीडिंग में आपको मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय।